नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष यादव। आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों देखिए, हमारी मौजूदगी अभी गया के गांधी मैदान के स्टेडियम जो है वहां पे है। देखिए यहाँ पे एसएससी के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पंकज सर हैं और तमाम जितने भी गया के टीचर हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है भारी, अभी से नहीं लगभग आधे घंटे से यहाँ पे बारिश हो रही है और फिर भी सर यहाँ पे टिके हुए। क्या कुछ कहेंगे सर एसएससी का ये जो रवैया है उसके? सभी को जय हिंद। 31 को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था सर, मैं वहाँ पे डीओपीटी भी गया और जंतर मंतर भी गया, लेकिन मेरा वो ओपिनियन है, मेरा मानना है कि केवल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा। अब भारत के देश के कोने कोने से प्रोटेस्ट करना होगा और सभी बच्चे को समझना होगा, सभी टीचर्स को समझना होगा और टीचर्स के साथ साथ आम नागरिक जनता को समझना होगा, इवन पॉलिटिशियंस को समझना होगा और ग्राउंड लेवल पर आकर बच्चों के हित में सोचना होगा। और मैं पॉलिटिशियन से ही बोलता हूँ, बोला जाता है कि पॉलिटिशियंस जनता की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुँचाती है, तो वो बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं पहुंचा सकता है? तो आप आइए और बच्चों का कंसर्न समझिए, बच्चों का कारण समझिए कि क्यों रोड पर है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी बिना पॉलिटिक्स से उसको जोड़े हुए, बिना वोट बैंक से जोड़े हुए बच्चों का सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार से एसएससी के खिलाफ महाआंदोलन आप लोगों ने किया, इसमें बताया गया कि क्या क्या आप लोग की प्रोटेस्ट में मांग है, जैसे नियुक्ति पत्र तेज हो, बेटिंग जारी हो, तकनीकी खामियां बंद हो, परीक्षा केंद्र की सुगमता, परीक्षा के प्रश्न में गलती न हो और इक्वलिटी पर प्रतिबंध। तमाम प्रकार से ये जो बताया जा रहा है, इसमें आपको लगता है कि एसएससी के द्वारा गड़बड़ियाँ किया जा रहा है? एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा, इवन जितने भी स्टेट एग्जाम्स है सबके द्वारा गड़बड़ी हो रहा है यूपीएससी को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी का जो सिस्टम है, यूपीएससी का जो कंडक्ट करने का जो रूल्स है उसके अनुसार और उसके जैसा ही होना चाहिए एसएससी का, रेलवे का और स्टेट एग्जाम्स का, तब जाकर ट्रांसपेरेंसी होगा। यूपीएससी में हम लोग फ़ोन करके इवन पूछ सकते हैं कि कब इसका एग्जाम डेट है, कब इसका आंसर की निकलेगा, क्या है नहीं है, लेकिन उसे को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एग्जाम्स में नहीं है। लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल हो जाना, बच्चों का 600-700 किलोमीटर दूर सेंटर होना, बच्चे भाड़ा लगा के जाते हैं, लास्ट मिनट में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, 16-16 क्वेश्चन रॉन्ग आ जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और नहीं पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं और उस खामियों को दूर करने के लिए गया कभी अब तमाम शिक्षक और तमाम स्टूडेंट्स अब रोड पर हैं और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब हम लोग की बात सुनना ही पड़ेगा और नहीं सुनेगा केंद्र सरकार तो ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। एसएससी होश में आ जाए। मैं जंतर मंतर भी गया, डीओपीटी भी गया, लेकिन कोई जंतर मंतर गए तो वहाँ पे काफ़ी जितने भी टीचर, बड़े बड़े टीचर हैं, उन लोगों का हाथ मार कर तोड़ दिया गया, किसी को ज़बरदस्ती बस में ढकेला गया। क्या यही शिक्षा का इज्जत रह चुका है क्या? सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जिस देश में अगर शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, वो देश विश्व गुरु या फिर वो देश विकसित नहीं हो सकता है। जहाँ पे शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं और बोला जाता है कि बच्चों का भविष्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है देश का भविष्य। अगर बच्चा बढ़िया करेगा तो देश बढ़िया करेगा, देश विकसित करेगा। लेकिन हमारे देश में केवल धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम पे, और टीचर को यहाँ पे सम्मान ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, बिहार में इलेक्शन का बात बोले, मैं दिल्ली में जब था तो टीचरों को डिटेन कर लिया गया विदिन 1 आवर, आधे घंटे में डिटेन कर लिया गया, 200-300 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ा गया, टीचरों पर डंडा बरसाया गया, लाठी बरसाया गया। ये कौन सी चीज़ें हैं? तो हम लोग प्रोटेस्ट बच्चों के लिए भी कर रहे हैं और टीचरों के लिए भी कर रहे हैं। आप टीचर को अपमान नहीं कर सकते हैं, एसएससी की लाठी नहीं चलेगी, एसएससी का मनमानी नहीं चलेगा, वो जो मन में आएगा वो नहीं कर सकता है। तो केवल वेंडर को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पीटीक्यू को हटाकर आप टीसीएस लाएं। टीसीएस वेंडर और वेंडर से रिलेटेड तो इशू आया ही है, उसके साथ साथ लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल होना, टेक्निकल ग्लिचेज होना, सेंटर का मिसमैनेजमेंट होना, स्टूडेंट्स के साथ मिसट्रीटमेंट करना, ये तमाम चीज़ें हैं जिसे एसएससी को सुधारना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुधारना होगा। मैं दिल्ली से गया आया हूं ताकि गया के सभी शिक्षकों को, सभी छात्रों को मैं सपोर्ट करूं, हेल्प करूं। सर आप तो एसएससी में सिलेक्टेड हैं? हाँ, मैं इंग्लिश टीचर हैं, तो मेरे ऊपर बहुत सारे कंट्रोल होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और रिस्ट्रिक्शन मुझे फॉलो भी करना होता है। लेकिन जब भी आप स्टूडेंट के लिए यहाँ पे भींग रहे हैं, लेकिन बच्चा जब दुख में है, बच्चा दर्द में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। ठीक है, अगर मेरे साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो फिर ठीक है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप लोग के लिए जितने भी गया के टीचर हैं वो यहाँ पे भींग रहे हैं और आप भी साथ में भींग रहे हैं। टीचरों का सम्मान क्या आप लोगों के मन में और ज़्यादा बढ़ गया या क्या कहेंगे सर के बारे में? टीचरों का सम्मान आज से नहीं, सम्मान बहुत दिनों से बढ़ा हुआ है और टीचर सबसे सर्वोत्तम होते हैं। इसीलिए हम लोग शिक्षक हैं तो हमारा जब तक बच्चा सुरक्षित नहीं है तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं और हम जब भी आवाज़ उठाएंगे तो हम अपनी स्टूडेंट के लिए ही उठाएंगे। और हम लोग शिक्षक जो बने हैं और जो भी देखिए प्रशासन डंडे चलाते हैं, सरकार डंडे
चलवाते हैं, लेकिन बनाते कौन है? बनाते तो हैं सरकार, हम ही लोग, और हम ही लोग के ऊपर डंडे चलाते हैं। तो देखिए सिस्टम एसएससी को सुधारिए, नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अभी डीएम ऑफिस जा रही है, वहाँ वापस आएगी, फिर अभी आंदोलन ये आगे चलते रहेगा। और एसएससी में सबसे बड़ी सुधार करना है कि जो बच्चे को सेंटर डिस्टेंस दिया जाता है ज़्यादा लॉन्ग है, उसको कम कीजिए। और देखिएगा जहाँ पे आप बताइएगा कि एसएससी के बच्चा कौन तैयारी करता है, नज़दीक यानी गरीब वाला बच्चा तैयारी करता है। अब गरीब के बच्चा को दीजिएगा लद्दाख में सेंटर, तो जाता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, एग्ज़ाम नहीं होगा, बारिश तेज हो गया, थोड़ा रोकते हैं। रोकते हैं, ठीक है चलिए। देखिए यहाँ पे बारिश तेज हो गया, फिर भी हम बारिश में भी इस लोगों को कवर किए और जानने की कोशिश किए कि क्या क्या समस्या है। देखिए इन लोगों बारिश में ही, जब बारिश और तेज थी उस वक्त भी इन लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसके लिए हम सर जितने भी टीचर हैं उनको हम सलाम करते हैं। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं तो बवाल बिहार, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।